सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और इसको कवर करने के लिए। हमारी संस्था है हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच। ये जो यात्रा है ये उसी के बैनर में निकाली जा रही है, क्योंकि आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल 1929 को विश्व प्रसिद्ध हिंदी के लेखक निर्मल वर्मा का जन्मदिन है आज। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि निर्मल वर्मा 3 अप्रैल को कैथू के अल्बर्ट विला, एक पुरानी बिल्डिंग थी जो अब रेनोवेट हो गई है, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो उनके जो पिताजी थे वो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिफेंस में ऑफिसर थे और उन्हीं के वो वहीं रहते थे अल्बर्ट हाउस में। तो वो पैदा वहाँ हुए, लेकिन अल्बर्ट हाउस जो है उसके साथ अल्बर्ट विला, उसके साथ भज्जी हाउस है जहाँ उन्होंने बचपन के 15 साल गुजारे वहाँ पर उस भज्जी हाउस में। और निर्मल वर्मा जी जो 15 सालों में उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो वहाँ से पैदल, जो जहाँ केंद्रीय विद्यालय है ऊपर आज, वहाँ आते थे। वहाँ हार्ट कोर्ट बटलर स्कूल होता था वहाँ पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए दिल्ली से वो शिफ्ट करते थे उसको। और जो यहाँ ऑफिसर्स के बच्चे थे वो सारे उस स्कूल में पढ़ते थे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो, और निर्मल वर्मा भी उसी में ही पढ़े। आज की इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्योंकि निर्मल वर्मा जी है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, जिनको पद्मश्री मिला है, जिनको साहित्य अकेडमी मिला है, और शिमला से बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि उनकी जो स्मृतियां हैं वो हाशिए पे चली गई है सारी स्मृतियां, क्योंकि अल्बर्ट हाउस जो विला है वो निजी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके लिए हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने उस टाइम खरीदी हो जहाँ जन्म हुआ था। लेकिन हमारा जो कहना है कि अल्बर्ट हाउस के विला के साथ बिल्कुल भज्जी हाउस है वहाँ पे, जहाँ 15 सालों तक वो रहे और वहीं से ही उन्होंने लिखना शुरू किया, वहीं उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई। तो वो गवर्नमेंट के पास है वो भज्जी हाउस, और जिसमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट चाहती तो उसको निर्मल वर्मा की याद में एक संग्रहालय बना सकते थे वो, लेकिन वो संग्रहालय भी नहीं बना। और उस बिल्डिंग के भी बहुत खस्ता हाल है, और क्योंकि हम जब जाते हैं उसमें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो, तो वो एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो सकता था। वहाँ एक निजी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा हुआ है। आप अगर उस बोर्ड के हाल देखेंगे, वो भाषा विभाग ने लगाया था बोर्ड, जिसमें लिखा है कि भाई अल्बर्ट विला में उनका जन्म हुआ, और बाईं तरफ की जो बिल्डिंग है भज्जी हाउस में वो 15 साल रहे। तो हमारा ये कहना उस बोर्ड की ये स्थिति है कि उसके साथ आज कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनके साथ फटे हुए जूते रखे हुए हैं, और वो निर्मल वर्मा का बोर्ड वहाँ लटक रहा है। तो मतलब हमारे लिए थोड़ा सा अपमान भी है कि भाई एक विश्व प्रसिद्ध जो लेखक है वो उनकी यादें शिमला में जुड़ी हुई है। आप जब शिमला का रेफरेंस साहित्यिक दृष्टि से देते हैं तो निर्मल वर्मा को याद करते हैं। उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे। 72-73 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फेलो थे। उसके बाद यहाँ यशपाल के नाम से सृजन पीठ शुरू किया गया था। यशपाल जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, क्योंकि हिमाचल का जब संदर्भ साहित्य के क्षेत्र में आता है तो निर्मल वर्मा, यशपाल और गुलेरी जी का नाम आता है। 3 ही लेखकों का आता है कि जो जिनका यहाँ संबंध है और जो विश्व प्रसिद्ध है आज। तो यशपाल सृजन पीठ में भाषा विभाग ने वो यशपाल सृजन पीठ खोला था, और वो 2 साल उनकी अध्यक्ष निर्मल वर्मा जी रहे, लेकिन फिर वो छोड़ के चले गए। और वो उस यशपाल सृजन पीठ का आज नामो निशान नहीं है। उसके बाद आप देखो कि जो राज्य सम्मान शुरू हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 4-5 राज्य सम्मान है। एक सम्मान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम से दिया जाता है, और हमें बहुत गर्व की बात है कि जब पहला पुरस्कार दिया गया था तो उसमें वो निर्णायक थे निर्मल वर्मा जी, और उन्होंने मियाँ गोवर्धन सिंह को जो लाइब्रेरियन थे और जो जिन्होंने हिमाचल का इतिहास और बहुत सी किताबें लिखी है, तो उनको दिया गया था। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि वो जितने पुरस्कार है 15 साल से भाषा विभाग ने बंद किए। तो इस यात्रा के संदर्भ में 2-3 चीज़ें आज सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये जागरूकता यात्रा भी है और हम सरकार के नोटिस में भी ये चीज़ें लाना चाहते हैं। पहला तो ये है